प्रोपेगेंडा शुरू उम्र कैद, सीधा आजीवन कारावास डालो उनको, क्योंकि भाई जब उन्होंने अपना पिस्तौल फेंक दिया तब संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि जो सरेंडर करता है उसको गोली चलाओ? वो थे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आतंकवादी भी होता है ना, तो कोई अगर जैसे कसाब था उसको भी पकड़ के कोर्ट तक जाने का उसको अधिकार मिला। लाल कामरा 2 कौड़ी का आदमी टकला, जिसको 10 कुत्ते भी नहीं जानते, 4 लोग नहीं जानते, जिनको मैं जूते से मारने का काम कर सकता हूँ अगर मिल जाए। मैंने पहले बोला सोशल मीडिया पे 2200 लोग की भीड़ क्यों नहीं बताइए रीजन? पूरे लोग आए हुए। और दूसरी चीज मीडिया बदतमीजी नहीं कैमरा चालू कर। उनको मतलब घेर लिया था, तब उन्होंने अपना हथियार सौंप दिया था, उसके बावजूद भी उन पे जो है 5 गोलियां मारी गई। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। आप भरत तिवारी को सपोर्ट करने आए हैं? बिल्कुल सपोर्ट करने आए, डंके की चोट पे सपोर्ट करते हैं भरत तिवारी जी को। गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है। भरत तिवारी जी समाज में सेवा करने का काम कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि मैं अपने समाज में सेवा करने के लिए, वो तो शादी तक का मना कर दिए थे कि वो शादी तक नहीं करेंगे। समाज की सेवा करते करते जब उनको लगा कि प्रशासन और ये कोई सुनने वाला नहीं है, उनको हथियार उठाना पड़ा। और जब पुलिस ने उनको मतलब घेर लिया था, तब उन्होंने अपना हथियार सौंप दिया था। उसके बावजूद भी उन पे जो है 5 गोलियां मारी गई। क्यों मारी गई मैं पूछना चाहता हूँ बिहार प्रशासन से, बिहार सरकार से। सम्राट चौधरी जी कहते हैं हमने जो है एक गुंडे को मारा है। वो गुंडे थे? उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने खुद कहा था क्रांतिकारी हूँ। मैं उनको भगत सिंह जी से तुलना करता हूँ, भरत तिवारी जी से। और मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि उनकी एक मूर्ति बनाई जाए, उनकी मूर्ति बनाई जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अभी लोग इंसाफ की बात करें, इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल इंसाफ देना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। उनको जो है अब शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। अब तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन उनको जो है शहीदी का वो दिया जाए। पुलिस वालों जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके साथ क्या होना चाहिए? सही था? उनको सस्पेंड करो और उनको जो है सीधा उम्र कैद, आजीवन कारावास डालो उनको, क्योंकि भाई जब उन्होंने अपना पिस्तौल फेंक दिया तब संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि जो सरेंडर करता है उसको गोली चलाओ? वो थे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आतंकवादी भी होता है ना, तो कोई अगर जैसे कसाब था उसको भी पकड़ के कोर्ट तक जाने का उसको अधिकार मिला। भरत तिवारी जी को नहीं मिला था। भरत तिवारी जी कोई वो नहीं थे, वो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, फिर भी उनके साथ में गलत किया गया। तो क्या सम्राट चौधरी अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि किसी निर्दोष को जो है हत्या कर देंगे? मैं उनको हत्यारा मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी पार्टी से उनको सीधा उनकी इस्तीफा मांगा जाए और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे आदमी को जिस पे पहले से ही केस चल रहे हैं, 20-25 केस इन पे चल रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े दादा समझ रही है। गलत हुआ है, कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। कुछ दिन पहले देखा सीजेपी प्रोटेस्ट से एक सीता के पति, एक कुणाल कामरा कॉमेडियन, सीता माता के प्रति जी उन्होंने जो बोला सीता के पति हमारे सीता माता माना जाता है, उन्होंने कोई इज्जत नहीं दी और एक तरह से मॉक किया। उस पर आपका क्या कहना है? जिसके पास इज्जत नहीं होती, जिसके माँ की कोई इज्जत नहीं होती, जिसके कोई बाप का इज्जत नहीं होता है, वैसे ही वो इज्जत अपना दिखाता है। संस्कार कैसा है? कुणाल कामरा 2 कौड़ी का आदमी टकला, जिसको 10 कुत्ते भी नहीं जानते, 4 लोग नहीं जानते, जिनको मैं जूते से मारने का काम कर सकता हूँ अगर मिल जाए। मैंने पहले बोला सोशल मीडिया पे, अगर ये यहाँ पर जंतर मंतर पे मिल गया ना, ये कुणाल कामरा कॉमेडियन 2 कौड़ी का, तो इसका जूते से इसके सर में इतने मारूंगा ना, इसके टकला फोड़ दूंगा इसका मैं। ये बोला था सीता के पति सीता के पति का नाम लेके गीता का काम किया जा रहा है। वो सीता माता है, सभ्य से ले प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस देश के महान पुरुष थे, ईश्वर थे हमारे, तो उनसे सीख लो। कोई गलत इंसान तो नहीं थे, वो प्रभु थे हमारे। तो अगर इज्जत से नहीं बात करोगे तो कहीं भी शो हो रहा होगा, कहीं भी तुम्हारा बंद होगा। ये लोग हर तरह का नारा लगाते हैं, लेकिन जय श्री राम को पॉलिटिकल नारा बोलते हैं। क्या जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है क्या? ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान बोलते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो? तो इस देश के अंदर पॉलिटिकल नारा नहीं है कोई। हम गर्व से लेते हैं, प्रभु श्री राम जी के औलाद हैं हम, हमारे प्रभु हैं, उनको पूजते हैं। भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी के समय में इनका दाल नहीं गल रहा है, इसलिए ये लोग कहते हैं कि राम का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। तो तुम कर लेते राम का नाम लेकर राजनीति? स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं राम जी का नाम लाना कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? कहाँ पर? स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में राम जी का नाम क्यों आ रहा है? ये लोग अगर राम जी का नाम नहीं लेंगे तो इनका प्रोटेस्ट आगे कैसे बढ़ेगा? राम का बदनाम करके राम जी को हमारे, तब इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है। वो सोनम वांगचुक को, वो फर्जीवाल, अरे फर्जीवाल तेरा नशा उतार गया, दारू का नशा उतर गया तेरा है? आया था यहाँ पे कहता सोनम वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री बना दो। NSA लगा हुआ है उस पर, देश का सीक्रेट बातें वो पहुँचाता है अलग अलग देशों में। उसके बाद
चीन से फंडिंग इसको आती है, इस पे धाराएं लगी पड़ी है, इसको शिक्षा मंत्री बनाओगे? कितना पढ़ा लिखा है ये बताइए? कौन सा साइंटिस्ट है ये? कौन से चंद्रयान में इसने साथ दिया है? सोनम वांगचुक भूखा मरा तो मरे भूखा, हमें कोई मतलब नहीं इससे, हमें कोई मतलब नहीं है सोनम वांगचुक से। 20 दिन बैठे या 40 दिन बैठे, को ये देखिए मैं बताता हूँ कि जितने भी युवा है उनको पढ़ लिख के इंसान बनना चाहिए। आज ये 9 बता के कीड़े मकोड़े बने पड़े हैं, सुअर की तरह पड़े हुए हैं, 20 दिन से कीड़े वो सड़ रहे हैं। यहाँ के बोलिए आप, यहाँ के कहा किसने बोला बताइए? आप बताइए। सीजीआई साहब ने बोला था, तो आप कॉकरोच बन जाएंगे? कॉकरोच बन जाएंगे आप युवा हैं, एक मिनट, आप युवा हैं। आप अगर उन्होंने बोला है कि जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गवार है, जिसे पढ़ने की तमीज नहीं है, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? जो मतलब समाज में नफरत फैला रहा है, उसको कॉकरोच नहीं करेंगे, क्या कहेंगे उसको? आप बताइए। बहुत सारे युवा है जो इसमें शामिल हो रहे हैं, बट आपको पता है कॉकरोच क्यों बोला गया और कॉकरोच जनता आप कह रही है बहुत सारे युवा है। कितने उनके फॉलोवर है अभिजीत दीपके के? कितने फॉलोवर है? 22 मिलियन। 2200 लोग की भीड़ क्यों नहीं है? 2200 लोग की भीड़ क्यों नहीं, बताइए रीजन। पूरे लोग आए हुए। और दूसरी चीज बदतमीजी नहीं, कैमरा चालू कर, सवाल पूछते मैडम से, सवाल पूछते सवाल इनसे बोलो। सुनिए, हाँ ये पत्रकारिता करती है मैम। अब मैं इनसे पूछता हूँ, जब वो उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं, शर्जील इमाम का सपोर्ट करते, लगाइए माइक। जब आप क्यों नहीं बोलती? वीडियो दिखाऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा, क्या करेंगे आप बताइए? बच गई है मैडम। अब सुनिए, ये हमेशा उनका सपोर्ट करती है। जब उमर खालिद सपोर्ट नहीं किया, मैंने सपोर्ट। आपने सवाल भी नहीं पूछा कि देशद्रोहियों को कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुनिए, देशद्रोही बोल रहे, आप उन लोगों को देशद्रोही बोल रहे जो अमेरिका से अपनी जॉब छोड़ के आए हैं। अगर वो देश का होता तो अमेरिका में बैठ के क्यों कहते तुम्हारा भारत? क्यों नहीं उसने कहा? सुनो, शायद मैम को पता नहीं है, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, उसको लात मार के भगाया गया है। कहाँ सोते रहते हैं ये लोग? दूसरी बात सुनिए, अभी के टाइम में सुनिए, उमर खालिद को सपोर्ट करता है, बताइए, एक्सपोज करो मैडम को। सुनिए, नहीं तो मांगे 7 साल बूढ़े को बैठा के किनको अभिजीत दीपके को माइग्रेन है। सुनिए, सौरभ दास को तो नहीं है, विजय दहिया को तो नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? ढपली के साथ 2 नचलियां फिर आ रही है। क्या हो रहा है? मैडम अगर आप कॉकरोच की चाटनी तो उधर जाइए, यहाँ बात मत करिए। आपने कब बोला कि शर्जील इमाम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने कब बोला बताइए? एक वीडियो दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए। ये मुद्दा इसलिए नहीं कर रहा है। एंटी हिंदू के नारे लगा रहे, वो ठीक है, कह रहे हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, और तुम ये बात सीता का अपमान करवा रहे हो। वो सही है या गलत है? वो सही है या गलत है? गलत है या सही है? सीता का पति मतलब क्या है? सीता का पति क्या है? सर वो कंट्रोवर्सी मैंने तो डाली ये क्या था? सीता के पति के नाम लेके नीता के पति का काम कर रही है। आप मुझे उस मंच तक एक बार पहुंचा दो, देखो वहीं कंटाप मारूंगा जीत के, एक मिनट में सब पसंद करा दूंगा। जो भी बोला वहाँ पूरे हिजड़े ही भरे हुए हैं सारे एक तरफ से। मैं फिर एक चीज बता रहा हूँ, अभिजीत दीपके, सुनिए, आपने देखिए, अभिजीत दीपके वो आदमी है, ऐसा खड़ा था अपनी मंच से वीडियो दिखा रहे थे, हम गुंडे। आज भी कह रहा हूँ, जिसकी माँ ने दूध दिया करते, हाथ लगा दे अभिजीत दीपके जी। कितने युवा है? एक बार वो उस मंच पे मेरे को पहुंचा दो, उसका सब पसंद करा दी, बताइए एक बार। सुनिए मेरे भैया, तब क्यों नहीं बोले थे? हम भगवान राम को गाली दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? राम ने गाली दिया? महाराज के बारे में उल्टा बोला। प्रेमानंद, अब सुनिए, अब किसी के बाप ने किसकी माँ की जगह किसके माँ, ये भक्त नहीं है, ये बस ये राम को मरते बस आरक्षण के लिए, राम को मरते बस आरक्षण के लिए, और कुछ नहीं करो हमसे मतलब। मैंने कहा प्रोपेगेंडा शुरू।